क्या कोई कोई ऐसा आसान फॉर्मूला हो सकता है जो लगातार सालों साल स्टॉक मार्केट को मात दे रहा हो? सोचिए, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स ना हो, सैकड़ों इंडिकेटर्स का कोई झमेला ही ना हो, बस दो सीधे साधे नंबरों पर टिकी एक स्ट्रेटजी हो। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? बिल्कुल। क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि बाजार को बीट करने के लिए या तो आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर आप दिन रात बस स्क्रीन के सामने बैठे रहें। हाँ, एक सरल फॉर्मूला का आइडिया ही इस पूरी सोच पर सवाल खड़ा करता है। और यही आज हमारी इस गहरी चर्चा का सेंटरपीस है। हम बात करने वाले हैं जोएल ग्रीनब्लैट की जबरदस्त किताब द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट के बारे में। एक क्लासिक किताब है। तो आज का मिशन है इस मैजिक फॉर्मूला के पीछे की कहानी को समझना, इसकी वर्किंग को डिकोड करना और ये जानना कि वो आखिर वो कौन सी वजह है जो इसे हर इन्वेस्टर के लिए एक मस्ट रीड बनाती हैं। हम कैसे करना है और इससे भी जरूरी क्यों करना है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले की सादगी के पीछे बहुत गहरी रिसर्च और एक ब्रिलियंटली सिंपल लॉजिक छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग की उपज है ये फॉर्मूला, जोएल ग्रीनब्लैट। ये कोई टिपिकल वॉल स्ट्रीट गुरु नहीं है। वो एक प्रोफेसर हैं, एक हेज फंड मैनेजर और एक बहुत ही कामयाब निवेशक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट की पहेली को सुलझाने में लगा दिया। सही बात है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देती हैं। उन्होंने सालों तक बाजार को स्टडी किया। हाँ। सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि क्या काम करता है, बल्कि ये समझने के लिए कि वो क्यों काम करता है। और इसी गहरी समझ से ग्रीनब्लैट एक बहुत ही फंडामेंटल नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाजार में असली बड़ा पैसा वो उन स्टॉक्स में बनता है जिनमें दो बातें एक साथ होती हैं। अच्छा। पहली, वो एक बेहतरीन बिजनेस हो और दूसरी, वो एक सस्ती कीमत पर मिल रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ एक साथ शब्द सबसे जरूरी है, एक अच्छा बिजनेस और एक सस्ती कीमत। हाँ, यही इस पूरे फॉर्मूला का दिल है। ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं, या तो सिर्फ अच्छी कंपनियों के पीछे भागते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सही बात है। या फिर सिर्फ सस्ती चीजों के पीछे, भले ही वो बिजनेस कबाड़ ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असल में कोई इसे करेगा कैसे? अच्छा बिजनेस और सस्ती कीमत, ये तो बहुत सब्जेक्टिव शब्द है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ग्रीनब्लैट ने इसे नंबरों में कैसे बदला? यहीं पर आकर तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। और यहीं पर ग्रीनब्लैट का जीनियस सामने आता है। उन्होंने इन दोनों आइडियाज को दो बहुत ही स्पेसिफिक नंबरों में बदल दिया। अच्छा बिजनेस को मापने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। और सस्ती कीमत को मापने के लिए उन्होंने चुना अर्निंग्स यील्ड। बस यही दो नंबर हैं जो पूरे फॉर्मूले की नींव है। ओके, तो यहां पर थोड़ा रुकते हैं। ये दो शब्द रिटर्न ऑन कैपिटल और अर्निंग्स यील्ड सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? पहले रिटर्न ऑन कैपिटल से शुरू करते हैं। ये क्या बताता है? बिल्कुल, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक जूस की दुकान खोली। ठीक है। उस दुकान को सेटअप करने में टेबल, कुर्सी, मशीन सब मिलाकर आपने 1 लाख रुपए लगाए। ये 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है। ओके। अब साल के अंत में सारे खर्चे निकालकर आपने 50,000 रुपए का मुनाफा कमाया। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना हुआ? 50%। 50%, सिंपल। बस ग्रीनब्लैट बस ये देखते हैं कि कौन सी कंपनियां अपनी दुकान यानी अपने बिजनेस में लगाए हुए पैसे पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। एक कंपनी जो 100 रुपए लगाकर 30 रुपए कमाती है, वो उस कंपनी से बेहतर है जो 100 रुपए लगाकर सिर्फ 10 रुपए कमा पाती है। वाह, ये तो वाकई बहुत आसान है। तो ये हो गया एक अच्छे बिजनेस की पहचान। हाँ। अब दूसरी चीज, अर्निंग्स यील्ड, इसके बारे में बताइए। ये सस्ती कीमत कैसे बताता है? अर्निंग्स यील्ड भी उतना ही सीधा है। ये बस ये बताता है कि कंपनी अपनी कीमत के मुकाबले कितना कमा रही है। अच्छा। इसे आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ सकती हैं। अगर आप 100 रुपए की एफडी पर 7 रुपए का ब्याज कमाती हैं, तो आपकी यील्ड हुई 7%। ठीक है। वैसे ही अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और वो हर शेयर पर 10 रुपए कमा रही है, तो उसकी अर्निंग्स यील्ड 10% हुई। ग्रीनब्लैट का फॉर्मूला बस उन कंपनियों को ढूंढता है जिनकी अर्निंग्स यील्ड सबसे ज्यादा हो, मतलब जो अपनी कीमत के मुकाबले सबसे ज्यादा कमा रही हो। तो फॉर्मूला असल में ये करता है कि वो बाजार की सारी कंपनियों को लेता है, फिर उन्हें दो लिस्ट में डालता है। पहली लिस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से, जहां सबसे अच्छी कंपनियां ऊपर होती हैं, और दूसरी लिस्ट अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से,
जहाँ सबसे सस्ती कंपनियां ऊपर होती हैं। एग्जैक्टली। और जादू आखिरी स्टेप में होता है। फॉर्मूला इन दोनों रैंक को जोड़ देता है। अच्छा। तो जो कंपनी दोनों लिस्ट में ऊपर होती है, यानी जो बिजनेस भी अच्छा चला रही है और कीमत में भी सस्ती है, वो रैंकिंग में टॉप पर आ जाती है। और फिर ग्रीनब्लैट का सुझाव है कि बस टॉप 20-30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाओ, 1 साल तक रखो और फिर इस प्रोसेस को दोहराओ, बस। ये तो कमाल है। मतलब सारी अटकलों और भावनाओं को हटाकर एक पूरी तरह से मैकेनिकल डेटा ड्रिवन तरीका। हाँ। लेकिन जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि अगर ये इतना ही आसान और इफेक्टिव है तो हर कोई इसे करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसमें जरूर कोई ना कोई कैच होगा। और कैच है, लेकिन वो फॉर्मूले में नहीं, वो निवेशक के दिमाग में है। अच्छा। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य। ग्रीनब्लैट खुद अपनी किताब में साफ साफ लिखते हैं कि ये फॉर्मूला हर दिन, हर महीने या हर साल काम नहीं करेगा। ऐसे दौर आएंगे जो 1-2 साल तक भी चल सकते हैं, जब ये फॉर्मूला बाजार से खराब प्रदर्शन करेगा, और यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें लगता अरे ये तो काम नहीं कर रहा, और वो इसे छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि असली परीक्षा फॉर्मूले की नहीं बल्कि निवेशक के डिसिप्लिन की है। बिल्कुल। बाजार शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन की तरह है, जो पॉपुलर है वो जीतता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वजन तौलने वाली मशीन की तरह है। अंत में बिजनेस की असली कीमत ही मायने रखती है। ये फॉर्मूला आपको उन कंपनियों में निवेश करवाता है जो शायद अभी पॉपुलर नहीं है, जो बोरिंग है, लेकिन जिनका वजन यानी जिनकी फंडामेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है। सही। इस प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना, खासकर जब आपके आसपास के लोग किसी हॉट स्टॉक में पैसा बना रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। तो ये फॉर्मूला एक तरह से हमें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यानी हमारी अपनी भावनाओं से बचाता है। बिल्कुल। जब बाजार गिर रहा होता है और सब डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब ये फॉर्मूला आपको शांत रहने और सिस्टम पर टिके रहने में मदद करता है, क्योंकि आपके पास एक नियम आधारित रणनीति है। हाँ, आप रोज की खबरों के शोर और एक्सपर्ट्स की राय पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही होती। आपको पता है कि आपको क्या खरीदना है और क्यों। यह आपको अनुशासित रखता है। मान लीजिए बाजार में एक पुरानी कार 10,000 रुपए में मिल रही है, बहुत सस्ती है, पर आप उसे घर लाती हैं और पता चलता है कि उसका इंजन खराब है और उसे ठीक कराने में 50,000 का खर्च है। वो सस्ती कार असल में बहुत महंगी पड़ी। हाँ, ये तो वैल्यू ट्रैप हो गया। एग्जैक्टली। अब मैजिक फॉर्मूला आपको सिर्फ सस्ती कार नहीं दिखाता, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि उस कार का इंजन यानी रिटर्न ऑन कैपिटल वो भी जबरदस्त हो। ये आपको ऐसे ट्रैप से बचाता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या सिर्फ 2 नंबरों पे भरोसा करना थोड़ा रिस्की नहीं है? क्या होगा अगर किसी कंपनी के पिछले साल के नंबर तो बहुत अच्छे हों, लेकिन उसका बिजनेस असल में डूब रहा हो या मैनेजमेंट में कोई बड़ी गड़बड़ हो? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ग्रीनब्लैट ये नहीं कहते कि आप आंख बंद करके निवेश करें। फॉर्मूला एक स्क्रीनिंग टूल है, एक शुरुआती बिंदु। अच्छा। ये हजारों कंपनियों के ढेर में से आपके लिए 20-30 संभावित अच्छी कंपनियां निकाल कर देता है। एक स्मार्ट निवेशक के लिए अगला कदम ये हो सकता है कि वो उन कंपनियों पर थोड़ी और रिसर्च करे। हाँ, कि वो क्या करती हैं, कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है? बिल्कुल। हालांकि ग्रीनब्लैट का तर्क ये भी है कि अगर कोई इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, तो सिर्फ फॉर्मूले पर टिके रहकर और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर भी लंबे समय में बाजार को मात दी जा सकती है, क्योंकि कुछ कंपनियों की गलतियां बाकी की सफलता से ढक जाएंगी। और शायद यही इस किताब की खूबसूरती है। ये जटिल बाजार विश्लेषण को इतना सरल बना देती है कि कोई भी इसे समझ सकता है। निश्चित रूप से। फाइनेंस की दुनिया अक्सर डरावने शब्दों और मुश्किल मॉडलों से भरी होती है, लेकिन ये किताब उस दीवार को तोड़ देती है। ये आपको आत्मविश्वास देती है। आपको ये महसूस नहीं होता कि आप अंधेरे में तीर चला रही हैं। आपको पता होता है कि आप एक ऐसी प्रक्रिया का पालन कर रही हैं जो दशकों के डेटा पर परखी गई है और जिसके पीछे एक ठोस तर्क है। ये बाजार की उम्मीदों और हकीकत के बीच का फर्क समझने में भी मदद करती है। बाजार अक्सर किसी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये फॉर्मूला हमें उन जगहों को खोजने में मदद करता है जहां हकीकत तो मजबूत है लेकिन उम्मीदें बहुत कम हैं, और वहीं पर पैसा बनता है। बेहतरीन। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि जोएल ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि एक बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में है। मेरे हिसाब से मुख्य टेकअवेज 3 हैं।
पहला, लॉजिक। हमेशा अच्छे बिजनेस को सस्ती कीमत पर खरीदने पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। दूसरा, मेथड। इस लॉजिक को लागू करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाएं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल और अर्निंग्स यील्ड का इस्तेमाल। और तीसरा जो सबसे मुश्किल है, माइंडसेट। धैर्य रखें और शॉर्ट टर्म के शोर को नजरअंदाज करें। ये साबित करता है कि बाजार में सफल होने के लिए आपको सबसे स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। बिल्कुल। एक सरल प्रक्रिया का पालन करके असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन असली चुनौती निवेशक के मनोविज्ञान में है। एक सरल फॉर्मूला हाथ में होने के बावजूद सबसे मुश्किल काम उस पर टिके रहना है जब वो काम नहीं कर रहा हो। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या फॉर्मूला काम करता है, डेटा बताता है कि वो करता है। असली सवाल ये है कि क्या एक निवेशक उस फॉर्मूले पर लगातार बिना डिगे दशकों तक काम कर सकता है। असली लड़ाई बाजार से नहीं, खुद से है।